न्यू टाउन हॉल में जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट धनबाद के न्याय परिषद की अध्यक्षता उपायुक्त के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई। आज की इस बैठक में धनबाद सांसद पीएन सिंह, गिरिडीह सांसद जयेंद्र प्रकाश चौधरी, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, धनबाद विधायक राज सिन्हा, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, जिला परिषद अध्यक्ष चिरकुंडा, नगर परिषद अध्यक्ष समेत मुखिया तथा जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि बैठक का उद्देश्य सभी जनप्रतिनिधि को डीएमएफटी से संबंधित प्रशिक्षण देना, वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्य योजना की रूपरेखा के संबंध में विचार विमर्श करना और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना है। उपायुक्त ने भी बताया कि जिला प्रशासन की यह सोच रहती है कि कार्य योजना बनाने में सभी जनप्रतिनिधियों की सहभागिता हो, जिससे कि जन कल्याण कार्य के लिए सुदृढ़ योजनाएं धरातल पर क्रियान्वित हो सके। इस सभी का सौभाग्य है कि जिले में डीएमएफटी फंड से अच्छी राशि हमेशा उपलब्ध रहती है। जिला प्रशासन का संकल्प है कि किसी भी कीमत पर योजना के कार्यान्वयन में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाए। बैठक के दौरान उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि अगले प्रक्रिया पूर्ण कर योजना कार्य तैयार किया जाए और ऐसी योजनाओं का चयन हो जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो सके। जिला उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि डीएमएफटी का फंड खनन प्रभावित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए होता है। ऐसे में डीएमएफटी के माध्यम से चयनित होने वाली योजनाओं में से शिक्षा, स्वास्थ्य तथा लोकहित की महत्वपूर्ण योजनाओं को ही प्राथमिकता में रखें। उन्होंने कहा कि डीएमएफटी के माध्यम से चयनित विशेषकर बड़ी योजनाओं के प्राक्कलन आदि को न्याय परिषद की बैठक कर शासकीय परिषद से अनुमोदन करवाएं। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने बताया कि सभी योजना का प्राक्कलन सभी प्रतिनिधि को उपलब्ध कराएं। कई योजनाओं की जानकारी भी नहीं दी जाती, ऐसी शिकायत पिछले बैठक में रखी गई थी। एक्सपेंडिचर व्यय किया है, अतः कुल जो है जिसमें से पास्ट में जो ऑलरेडी कमिटेड लायबिलिटी है वो 577.33 करोड़ रुपए का है। स्टेटस को ले बैठक क्या क्या निर्णय लिया गया? आज ये बैठक एक साल बाद हो रहा है, जबकि 6 महीना में भी होना चाहिए था, लेकिन संतोषजनक बैठक रहा। और माननीय जितने भी नवनिर्वाचित मुखिया हर पंचायत से योजना आया है, जो प्राथमिकता से दिया है, सब योजना को लिया गया। माननीय सांसद, माननीय विधायक का भी योजना आया है और हम समझते हैं इससे जनहित में बहुत सारा जो जिला का मामला था उसको भी हम लोगों ने रखा है, चाहे पुलिस का बैरक हो, चाहे विद्यालय के चारदीवारी हो, चाहे पद का हो, चाहे पानी से समस्या, इन समस्याओं को रखा गया और उसका निराकरण भी हुआ। और कई स्वास्थ्य क्षेत्र में भी जैसे डॉक्टर को भी जो बहाल किया गया और डीएमएफटी फंड से होगा, इन सब चीज़ों पर सकारात्मक बैठक हुआ। इस तरह की जो बैठक की है, क्या क्या निर्णय ली गई है? डीएमएफटी की बैठक है और डीएमएफटी की बैठक में कई के महत्वपूर्ण योजनाओं को मीटिंग से पारित करना पड़ता है, जिसमें सभी सांसद हमारे पीएन सिंह जी और माननीय विधायक जन भी उपस्थित हुए और सभी पंचायत के प्रतिनिधि नवनिर्वाचित हैं, सभी उपस्थित हैं। और कोई भी योजना हो, यह नियम बना है कि कोई भी योजना चाहे सांसद अनुशंसा करे या विधायक करे, उसको आम सभा में पारित करना होगा। और क्योंकि योजनाएं काफ़ी लंबी है और योजनाओं का लिस्ट भी काफ़ी लंबा है, तो उसमें प्राथमिकता तय कर रहे हैं हम लोग। प्राथमिकता तय किया जाएगा कि जो सबसे ज़्यादा जरूरी है उन योजनाओं को सबसे पहले। ये सारी योजनाएं तो लग रहा है पिछले साल की है, उसमें धरातल पर जो है बहुत सारी योजनाएं जो है नहीं आई। इसीलिए हम सभा क्या कराया जा रहा है कि बहुत सारे अनुशंसाएं होती है, लेकिन जब धरातल पर जाता है तो कहीं जमीन विवाद, तो कहीं कुछ समस्या उत्पन्न होता है। इसलिए आम सभा से होता है, सर्वसम्मति से होता है, तो उन योजनाओं में कठिनाई नहीं होती। इसलिए हम लोग 3 गुना योजना लेते हैं, जितना हमारा बजट है उसका 3 गुना योजना लेने का प्रस्ताव है, ताकि हम लोग प्रयास करेंगे कि 2-4 में यदि कोई ऑब्जेक्शन भी होता है तो योजनाएं सभी धरातल पर। योजना तो पास क्या लग रहा है कि धरातल पर उतरेगी योजना जो है? निश्चित है, प्रयास करेंगे, क्योंकि इतने बड़ी योजनाओं को इतना फंड खर्च करने के लिए भी हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिला प्रशासन उसको तैयार करें। बताया जाए कि आज डीएमके फंड के द्वारा आज डीएमएफटी के जनरल काउंसिल की बैठक थी और उसमें योजनाओं पर विचार हुआ
बहुत से वो चाहे विकास संबंधी योजनाएं थी, पंचायतों में पेयजल की भी समस्याएं आई। हर पंचायत में एक एक विवाह भवन भी बने, इसका भी हुआ कि पंचायत समिति से बात करके भेजिए। बहुत से अलग अलग क्षेत्रों में स्कूलों के सुदृढ़ीकरण के उनके मरम्मत के लिए धनबाद में एक सेंट्रल लाइब्रेरी, धनबाद में जो मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसके सुदृढ़ीकरण के लिए, खेल के संबंध में पर विभिन्न योजनाओं के वो आम सहमति बना करके उनके पंचायतों से और नगर निगम से अनुशंसा के बाद उन योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया। कुछ लंबित योजना भी थी, बहुत सी लंबित योजनाओं पर हम लोगों ने चर्चा किया है। पिछली बार भी 2 योजनाएं पास हुई थी, और जैसे अभी PMCH में लिफ्ट लगा, उसके जनरेटर का था, तो उन सब पर हुआ है कि अब आगे से ये मनमानी ढंग से लोग काम कर लेते हैं, न कोई शिलान्यास में बुलाता है, न कोई जानकारी देता है, न योजना का बोर्ड लगता है कितनी राशि है, वो सारे लगाने हैं। उन सब विषयों पे लोग ठेकेदार अपना मनमानी करता है, तो उसको हमने मांग भी किया है डीसी साहब से, जो अध्यक्ष है इस बोर्ड के, कि वैसे तीसरे एजेंसी से इसकी जांच कराने, एक मजिस्ट्रेट रहे, जांच एजेंसी रहे, और एक विधायक प्रतिनिधि रहे, उसमें वो उसका जांच कराइए ऐसे योजनाओं। बैठक की गई है, क्या क्या निर्णय लिया गया? DMFT गवर्निंग काउंसिल की बैठक जो है, जो लगभग हर 6 महीने में होनी चाहिए, आज 9 महीने के उपरांत जो है यहाँ धनबाद टाउन हॉल में हो रही है। और हमारे जिले के लगभग सभी विधायक थे, दोनों सांसद जो हैं, गिरिडीह सांसद भी थे यहाँ उपस्थित, और धनबाद सांसद काफ़ी लेट आए, तो हम सब लोग उपस्थित थे। और जो है आज यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं जो है, जो अनुशंसा हुई है, जिनको जो है ग्राम सभा या उनसे पारित कराकर यहाँ भेजना है, उन पर डिस्कशन हुआ कि किस तरीके की योजनाएं जो है आने वाले साल में ली जाने वाली हैं, जिनकी स्वीकृति होगी यहाँ पर, उसको लेकर मीटिंग थी। और मुझे लगता है कई ऐसी योजनाएं, बड़ी इंटीग्रेटेड अप्रोच को इस बार लिया है जिला प्रशासन ने, और आजीविका से लेकर, पानी से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, स्कूलों से लेकर शिक्षा संबंधित, और कई लोगों के जो है मानदेय जो बकाए हैं DMFT के थ्रू, जिनको जो है ये रिव्यू करके उनको जल्द से जल्द देने का जो है आज एक बड़ा इंटीग्रेटेड प्लान के बारे में डिस्कशन हुआ। और मेरा आग्रह ये था कि भाई सबसे पहले पानी की स्कीम्स और तय समय सीमा के अंदर जो है जो स्कीम्स आती हैं उनको पूरा किया जाए, तभी ये इसकी इफेक्टिवनेस दिखेगी। जो बैठक की गई, क्या कुछ इसमें योजनाओं को लेकर? DMFT न्यास परिषद की गवर्निंग काउंसिल की आज बैठक थी, और अलग अलग जगहों से जो प्रस्ताव आए हैं, जिला स्तर से हम लोगों ने जो प्रस्ताव तैयार किए गए थे अलग अलग विभागों की योजनाओं के कार्यान्वयन के PMKKY गाइडलाइन के हिसाब से राज्य सरकार के जो निर्देश हैं उनके आलोक में, और उसी पर सभी सदस्यों के साथ में न्यास परिषद की वो बैठक में आज यहाँ डिस्कशन हुआ है। जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं उसके आधार पर फिर एनुअल एक्शन प्लान, अभी जो सरकार का निर्देश है वो वार्षिक कार्य योजना बनेगी, और आगे फिर उन्हीं में से सीक्वेंसली स्कीम्स कार्यान्वयन के लिए टिकट की जाएगी। चलिए, तो पुरानी योजना है ना? नहीं, इसमें दोनों तरह की स्कीम्स हैं। कुछ जो नए प्रस्ताव आए हैं उनको भी आज यहाँ पर पास किया गया है, कुछ पुरानी स्कीम्स जिनकी सैद्धांतिक स्वीकृति पहले दी गई थी वो भी आज पास हुई। सर, जिले में लगातार जो है पानी की समस्या काफ़ी बढ़ रही है, सर इसको लेकर क्या कुछ प्लान है? ये क्षेत्र वाइज जिनके क्षेत्र के जो विषय हैं, यहाँ 4-5 वाटर सप्लाई एजेंसीज हैं, नगर निगम है, माडा है, PHED के 2 प्रमंडल हैं, तो उनके साथ में हम लोग लगातार समीक्षा बैठकें करके क्षेत्र वाइज जो उनके ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के इश्यूज़ हैं उसका वो प्राथमिकता पर निष्पादन करें। कुछ बड़ी योजनाएं हैं जिनके कार्यान्वयन में भी कुछ अवधि बाकी है, तो उनको प्राथमिकता पर जो टाइम फ्रेम है उसके आलोक में कार्यान्वयन उसका सुनिश्चित कराएं, ये सभी को कहा गया है। सर, पिछली बैठक में कई सारी योजनाएं जो है पारित हुई थी। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।